जय श्री राधे फ्रेंड्स, आप सभी को देव उठनी एकादशी की और तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाई हो। और आज मैं आपको तुलसी विवाह और तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। तुलसी विवाह जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इस दिन व्रत रखने का भी बहुत महत्व है। इससे पूर्व में पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से किया जाता है। शालिग्राम जी भगवान विष्णु के प्रतिरूप ही हैं। तुलसी जी को विष्णु प्रिया कहते हैं। तुलसी और विष्णु जी को पति पत्नी के रूप में माना जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कार्तिक स्नान करके तुलसी जी व शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। इसी को तुलसी विवाह कहते हैं। इसका व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से शुरू हो जाता है। नवमी से 11 तक अखंड दिए जलाए जाते हैं और तुलसी विवाह आप स्वयं भी कर सकते हैं या पंडित जी को बुलवाकर तुलसी विवाह करवाया जा सकता है। भक्ति भाव के साथ की गई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड्डुआ दे, लड्डुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की दाल दे, पटके की मोद दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी तो भगवान विष्णु जी ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं। तुलसी माता ने कहा कि एक बूढ़ी माई रोज आती है और इस तरह की बातें कह जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? भगवान बोले कि वह मरेगी तो मैं कांधा दे आऊँगा। कुछ समय पश्चात बूढ़ी माई का देहांत हो गया और सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सबने कहा कि इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान वहां आ गए और पूछा कि ये भीड़ कैसी लगी है? तब वहां खड़े लोग बोले कि ये बूढ़ी माई मर गई है, पापिन थी इसलिए भारी हो गई है, किसी से भी उठ नहीं रही है। तो भगवान ने कहा कि मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद ये उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर कान में कहा कि बूढ़ी माई, मन की बात निकाल ले, अडुआ ले, गडुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झंकार, दाल भात का जीवन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनना ही था कि बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान श्री कृष्ण अपने कांधे पर ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। बोलो तुलसी मैया की जय, भगवान विष्णु जी की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो ऐसी लीला है हमारे भगवान जी की, हमारे प्रभु की, जो कि लीलाएं अपनी करते ही रहते हैं अपने भक्तों के साथ निरंतर। भक्ति में ही शक्ति है। आप सभी को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।